हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हमने पढ़ा दिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको पढ़ा चुके थे, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, डालो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमें यह देखना है कि अगर उसमें ऑक्सीडेशन, डालो क्वांटिटेटिव हमें पढ़ना है कि क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या देखना है कि हु विल रिड्यूस, जो रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर मेटल है तो उसमें मेटल है या गैस है तो हमें कितना वेट मिलेगा, या हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा, या उसके कितने हमें मोल मिलेंगे। अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो उसमें कितना हमें वेट मिलेगा, उसका कितना वॉल्यूम मिलेगा, और कितना उसका हमें जो मोल मिलेगा। कितना हमें वेट मिलेगा, कितना वेट मिलेगा, कितना वॉल्यूम मिलेगा, और कितना मोल मिलेगा। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करा रहे थे तो उसका कितना वेट मिलेगा, कितना वॉल्यूम मिलेगा, और कितना मोल मिलेगा। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के पहले हम देखेंगे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम, 90 कूलम। और तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा Na × E, कितना होगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा Na × E। Na क्या होता है 6.023 × 10⁻23 into 1.6 × 10⁻90 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96486 कूलम आएगा। 96486 कूलम आएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं 96500 कूलम। तो हमें मालूम होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 96500 कूलम, 96500 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो उस पे देखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा Na × E, यानी कि Na की वैल्यू क्या है 6.023 × 10⁻23 और इंटू 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96486 कूलम, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 96500 कूलम के आसपास आएगा। अब हमें देखना है कि क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो उसका वेट, वॉल्यूम और मोल क्या आया था। इससे क्वांटिटेटिव इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या था, इसको नोट कर लो। देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पे फैराडेज का लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ ये था, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराते थे, तो उसमें क्या करते थे, हम इलेक्ट्रोड लगाते थे, इलेक्ट्रोड होते थे। अभी इलेक्ट्रोडों को क्या करते थे, हम बैटरी से जोड़ देते थे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको क्या करते थे, बैटरी से जोड़ते थे, अटैच करते थे। तो ये क्या करती थी, ये प्लेट पूरी नेगेटिव हो जाती थी और ये प्लेट क्या हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी।
ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती थी। और इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता था। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता था Ca+ जैसे माइनस। अब जैसे इसमें क्या आता है, नेगेटिव प्लेट हो जाती थी, तो इस पे क्या आता था, कैटायन जो आता था, जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता था, इस पे क्या था, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता था। एनायन आके इस पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, लूज करने लगता था। तो इस पे क्या होने लगता था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था, इस पर रिडक्शन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगता था तो ऑक्सीडेशन होता था, इसलिए इसे क्या कह देते थे, एनोड कह देते थे, और इसको क्या कह देते थे, कैथोड कहते थे। तो एनोड यहाँ पे कैसा होता था, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड कैसा होता था, नेगेटिव चार्ज। तो फैराडे ने बताया कि इस पे क्या करेंगे, जितना ज्यादा हम इस पे चार्ज को फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इसका मास का जो है डिपोजिशन होगा। फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे, जितना ज्यादा इसमें हम चार्ज को फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोड पे उतने ज्यादा मास का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। बताया कि चार्ज का जितना ज्यादा फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा इस पे मास का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा हम चार्ज को फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा मास का क्या होगा, इस पे डिपोजिशन होगा। यानी कि जो WT होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q के। कि जितना ज्यादा चार्ज को फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा मास का डायरेक्टली मतलब इस पे जो है डिपोजिशन होगा। तो W जो मास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज के। यानी कि WT इक्वल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z की। तो फैराडे ने बताया था कि जितने ज्यादा चार्ज को फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोड पे मास का डिपोजिशन होगा। तो क्या डेफिनेशन थी फैराडे का फर्स्ट ला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन में जितना ज्यादा चार्ज को पास कराएंगे उतने ज्यादा मास का डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डिपोजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो W2 की जो WT यानी कि मास जो होगा वो इक्वल किसका हो जाएगा, ZQ के। अगर Z की वैल्यू बात करते हैं तो Z क्या हो जाएगा, WT/Q यानी कि मास अपॉन चार्ज। Z क्या हो जाएगा, मास अपॉन चार्ज। अगर यहाँ बात करते हैं लेट, अगर चार्ज 1 कूलम को अगर फ्लो कराते हैं, लेट 1 कूलम चार्ज कितना है, 1 कूलम। अगर चार्ज को 1 कूलम करते हैं तो यहाँ Z जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, WT के। यानी कि जो चार्ज को अगर 1 कूलम रखते हैं, चार्ज कितना रखते हैं, 1 कूलम। लेट चार्ज 1 कूलम, यहाँ पे लिख लो लेट चार्ज कितना, 1 कूलम। अगर चार्ज को 1 कूलम रखते हैं तो Z जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, मास के। जो Z होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास के। अगर चार्ज को हम 1 कूलम रखेंगे तो Z होगा वो मास के इक्वल हो जाएगा। चार्ज को अगर 1 कूलम रखेंगे तो Z जो होगा वो मास के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं इधर हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन मास होगा, जितना ज्यादा हम चार्ज को फ्लो कराएंगे उतने ज्यादा उस पे क्या होगा, मास का डिपोजिशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो Z होगा, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो WT जो होगा मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ZQ के। Z की बात करते हैं W/Q हो जाएगा, मतलब मास अपॉन Q हो जाएगा। अगर चार्ज को 1 कूलम फ्लो कराते हैं तो जो उसका मास होगा वो किसके होगा, Z के इक्वल हो जाएगा। अब Z की वैल्यू देखते हैं, Z जो है क्या होता है, देखना कि Z क्या था। अभी पढ़ा कि जो मास होता है किसके, चार्ज की होता है। WT की बात करते हैं, चार्ज ZQ के था। अगर Z की बात करते थे तो मास अपॉन Q के इक्वल था। हमने बताया था कि अगर चार्ज हम 1 कूलम फ्लो कराते थे, चार्ज 1 कूलम, चार्ज को कितना लेते थे, चार्ज ऑन 1 कूलम, तो Z किसके हो जाता था, Z जो होता था Z इक्वल हो जाता था WT के। अब देखते हैं कि Z क्या होता है। Z क्या होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, अगर मॉडर्न स्टेट में अगर NaCl लेते हैं तो NaCl क्या करता है, रिड्यूस हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na में। NaCl अगर लेते हैं तो Na क्या करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोड से और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा चार्ज। अगर इस पे देखते हैं कि इस पे Z की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
अगर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज है वो किसका है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल Na। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल Na के। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल Na के इक्वल हो जाएगा। हमें मालूम है कि 1 मोल जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। ये कितना है 23 ग्राम। अगर चार्ज हम 1 कूलम की बात करेंगे तो 23/96500 कूलम। तो 1 कूलम पे कितना आएगा 23/96500 कूलम। तो यही किसकी आएगी Z/, सोडियम की वैल्यू निकल के आएगी। अगर सपोज दैट मैग्नीशियम की बात करते हैं, अगर मैग्नीशियम है यहाँ पे Mg+2, तो वहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन Mg बन रहा है। तो यहाँ बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 1 मोल मैग्नीशियम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा 2 × 96500, ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम। अगर निकालते हैं 1 कूलम पे तो कितना हो जाएगा 24 × 2 × 96500 कूलम। तो ये किसकी निकल के आएगी Zmg की वैल्यू निकल के आएगी, Zmg की वैल्यू निकल के आई। तो अब Zmg Z क्या निकल के आ रहा है, ये क्या है मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या निकल के आ रहा है ये मॉलिक्यूलर वेट है। ये देखते हैं जो Z है ये क्या निकल के आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट हमने लिखा, और ये कितना है 96500 कूलम। और जो 2 है उसका क्या होता है एम फैक्टर यानी कि चार्ज होता है। तो अभी Z हमने जो निकाला, Z क्या निकाला मॉलिक्यूलर वेट इंटू 96500 इंटू एम फैक्टर। तो हमने Z की वैल्यू क्या निकाला, Z की वैल्यू निकाला मॉलिक्यूलर वेट इंटू 96500 इंटू एम फैक्टर। Z जो निकाला मॉलिक्यूलर वेट 96500 इंटू एम फैक्टर। इसको नोट कर लो। फिर समझ लेते हैं कि Z अगर चार्ज 1 कूलम रखते हैं तो जो डेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है Z के इक्वल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर मॉर्टन स्टेट में अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम क्या होता है, सोडियम जो होता है Na में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो किसके इक्वल हो जाएगा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है वो Na के इक्वल हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। तो 1 मोल Na कितने इक्वल के है 23 ग्राम के। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 कूलम की अगर बात करते हैं, अगर इतना इसके इक्वल है तो 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा 23/96500 कूलम। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 1 मोल मैग्नीशियम के। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1 मोल 96500। तो ये कितने इक्वल है 24 ग्राम। अगर 1 कूलम की बात करते हैं तो 24 × 2 × 96500। हमें मालूम है ये क्या है मैग्नीशियम का Z है। तो Z क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कुछ भी रख सकते हैं 96500 इंटू एम फैक्टर। एम फैक्टर क्या होगा उसका जो चार्ज होगा। तो Z क्या निकाला हमने मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या मोलर मास होगा 96500 इंटू एम फैक्टर यानी कि उसका जो एम फैक्टर यानी कि चार्ज है। इसको नोट करो। देखो Z की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या हमने निकाला था Z की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं क्या था Z इंटू Q। और Z हमने क्या निकाला मॉलिक्यूलर वेट 96500 इंटू एम फैक्टर। जो WT हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 96500 इंटू एम फैक्टर इंटू Q। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट को इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे Q बचेगा। तो Q इंटू 96500 इंटू एन फैक्टर। इस एन फैक्टर को भी यहाँ पहुँचा देते हैं, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा वेट इंटू अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर Q अपन 96500।
हमें मालूम है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एन। ये क्या होता है, ये जो पूरा होता है ये किसके इक्वल होता है, मोल। ये क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर उसका चार्ज होगा इंटू क्यू अपॉन 96500। तो हमें किस पे निकालना है, इस फार्मूले से निकालना है सारा क्वेश्चन। मोल इंटू एन फैक्टर क्यू अपॉन 96500 कूलम। मोल क्या होता है, अगर मोल की बात करें, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। और भी मोल क्या होता है, वॉल्यूम जो एसटीपी पे हो, वॉल्यूम एसटीपी 2.4 लीटर पे ये भी मोल होता है। और इससे क्या होता है दूसरा, एन डैश अपॉन Na। इसमें से कुछ भी आया तो क्या करेंगे, मोल को पुट कर देंगे। क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम एसटीपी पे और 2.4 लीटर या एन डैश अपॉन Na। एन डैश क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Na क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर। तो ये क्या था, फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ये क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फिर देख लेते हैं, जेड की वैल्यू निकाला, मॉलिक्यूलर वेट क्या था 96500 एन फैक्टर, इसको पुट कर देंगे जेड की जगह। तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 96500 एन फैक्टर इनटू क्यू। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ले आएंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्यू इनटू 96500 इनटू एन फैक्टर रहेगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता क्या, मोल इनटू एन फैक्टर क्यू इनटू 9। ये मोल का फार्मूला होता है। मोल का फार्मूला कौन, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, वॉल्यूम एसटीपी पे इनटू 2.4 लीटर में ये भी मोल का फार्मूला होता है। एन डैश अपॉन Na ये भी क्या होता है, ये मोल के दो फार्मूले होते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा वो सब पुट करेंगे। अब देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या था। फैराडे सेकंड लॉ देखते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, उन्होंने बताया कि सीरीज में अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड रखे हैं, अगर सीरीज में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड रखते हैं तो उन्होंने बताया कि जैसे ये क्या है, उन्होंने बताया कि अगर सीरीज में अगर हम इलेक्ट्रोड रखते हैं तो उस पर जो डिपॉजिट होने वाला मास है, इस पर डिपॉजिट मान लो A है, इस पर डिपॉजिट होने वाला मास B है, और इस पर डिपॉजिट होने वाला मास C है, और इस पर डिपॉजिट मास होने वाला क्या है, D। उन्होंने बताया अगर सीरीज में अगर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं तो उस पर अगर हम क्या करते हैं, चार्ज और करंट को अगर फ्लो कराते हैं तो उस पर डिपॉजिट होने वाला जो मास होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के जो है क्या होगा, इक्वल होगा। उन्होंने बताया कि जो डिपॉजिट होने वाला मास होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। उन्होंने बताया कि WA, WB, WC, WT जो होगा, क्योंकि जो सेम सीरीज में है तो उसमें जो चार्ज फ्लो कराएंगे तो I इंटू T क्या रहेगी, वो सेम रहेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर सेम सीरीज में इलेक्ट्रोड रखे हैं तो उस पर क्या करते हैं, अगर चार्ज को फ्लो कराते हैं तो इस पर डिपॉजिट होने वाला जो मास का रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, बराबर होगा। उन्होंने बताया कि जो WA होगा WA H2 WB और WC इंटू WD का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, EA EB इंटू EC इंटू ED। उन्होंने बताया अगर सीरीज में इलेक्ट्रोड रखे हैं तो इस पर जो डिपॉजिट होने वाला मास होगा उसके इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, इक्वल होगा। इसकी डिफिनेशन देख लो क्या होती है। देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या था। उन्होंने बताया था अगर सीरीज में इलेक्ट्रोड रखे हैं तो उस पे डिपॉजिट, इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होने वाला मास होगा और उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। डिपॉजिट होने वाला जो मास होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। उन्होंने बताया वन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन करेक्टेड इन सीरीज then weight of substance deposited at electrode are in ratio of their equivalent weight। तो उन्होंने बताया कि जो रेशियो होगा उसका डिपॉजिट मास का जो रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा।
उन्होंने बताया कि जो अगर सीरीज में इलेक्ट्रोड रखे हैं तो उससे इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिटेड मास का रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट रेशियो के क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रोड सीरीज में रखते हैं तो उस पे इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिटेड मास का रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। ये किसका लॉ था, फैराडे का सेकंड लॉ। अब इसको देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, इसको नोट कर लो फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या करा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। करा कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इनमें से रिडक्शन करने के लिए। करा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 टू एल्युमिनियम। करा 1 मोल ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn। करा 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn। अब देखते हैं पहला कि 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 टू एल्युमिनियम। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि हमने फार्मूला भी क्या पढ़ा था, Q अपॉन 96500 इंटू N इंटू एक्स, N इंटू एक्स, N फैक्टर बताया था। कह रहा कि 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 टू Al, इसको अगर रिड्यूस करने के लिए हमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इस फर्स्ट में देखते हैं। तो Q इंटू 96500, 1 मोल, मोल कितना है 1, यानी कितना पुट करेंगे 1, x कितना हो जाएगा, यहाँ चार्ज कितना है 3, यानी कि 3, यानी कि चार्ज की बात करते हैं तो Q इंटू 3 इंटू 96500 कूलम। और इसी को अगर ये 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम किसके इक्वल होता है, सॉरी 96 जो 500 कूलम होता है वो किसके इक्वल होता है 1F के। तो इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1F, यानी कितना आ जाएगा 3F के आंसर। चार्ज कितनी जरूरत है 3F। अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 टू Al में कन्वर्ट कराते हैं तो चार्ज कितना होता है Q इंटू 3F। देख लेते हैं, हमें पढ़ा Q इंटू 96500 टू NX। N क्या होता है, मोल होता है, X क्या होता है उसका N फैक्टर होता है। तो Q इंटू 96500, मोल यहाँ पे कितना था 1, हमने 1 पुट कर दिया, चार्ज कितना था 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको ले आएंगे तो Q क्या आ जाएगा 3 इंटू 96500 कूलम। तो Q कितना हो जाएगा, तो 96500 कूलम किसके इक्वल होता है 1 फैराडे के। तो इसको कितना आ जाएगा, चार्ज होगा 3F, यानी कि Al प्लस 3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए 3F। इसको नोट करो। अब सेकंड की बात करते हैं, करा 1 मोल टू Zn प्लस 2 Zn में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि 1 मोल क्या है, 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ Zn प्लस 2 किसमें Zn में। अब देखो वही फार्मूला Q इंटू 96500 इंटू क्या था N इंटू एक्स। अब देखो Q इंटू 96500, N कितना है, यहाँ पे भी 1 है, X कितना है इसका, चार्ज रखेंगे 2, तो Q कितना आ जाएगा 2 इंटू 96500, यानी कितने कूलम आएगा। अगर F की बात करते हैं तो 2 इंटू 1 यानी कि 2F। चार्ज में 1 मोल Zn प्लस 2 को Zn में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज कितना चाहिए 2F। हम देख लेते हैं फार्मूला क्या था, Q इंटू 96500 N इंटू एक्स। तो क्या था, N कितना था 1 पुट कर दिया, X कितना था 2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे, चार्ज कितना आएगा 2F। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn में, 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn में। अब देख लेते हैं, इसमें भी फार्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn में, Q इंटू 96500 इंटू क्या था N इंटू एक्स। तो Q इंटू 96500, N कितना है 1। अब हम देखते हैं X इसमें कितना है, X की बात करते हैं तो X निकाल लेते हैं। MnO4 की ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, MnO4 कितना है, माइनस में नहीं, MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस, ऑक्सीडेशन इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X इंटू माइनस 2 इंटू 4 इंटू माइनस 1, X कितना हो जाएगा -8 माइनस 1, X कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा।
यानी कि x इसका कितना निकल के आएगा, ये कह रहा है कि MnO4 जो है MnO4 माइनस है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है Mn+2, यानी कि Mn पे चार्ज कितना आ रहा है प्लस का 7, यानी कि 7 से 2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि x कितना हो जाएगा 5, x कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ रखेंगे q इंटू 9 6 5 इंटू 1 इंटू 5, यानी q कितना हो जाएगा 9 6 5 इंटू हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 5 इंटू, अच्छा इसको क्या करते हैं, ये कूलम में है, इसको अगर 1 फैरेड में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1F, यानी क्या आ जाएगा 5F, तो कितना आ जाएगा 5F, चार्ज इसका कितना आ जाएगा 5F। देख लेते हैं Q क्या था 96500 एंड X था Q 96500। अब हमें X नहीं मालूम था तो क्या करेंगे, इसका क्या निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कि Mn पे चार्ज कितना आया 7 आया, तो 7 से कन्वर्ट किस में हो रहा है 2, यानी कि X कितना आया 5, तो हमने X की जगह 5 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे कि कितना आएगा 5F आएगा, इसको नोट कर लो।